मॉर्निंग फ्रेंड्स, देखिए आज 6 जनवरी है और दैनिक जागरण हम लोग यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से राष्ट्रीय संस्करण को एनालाइज करेंगे। तो कुछ न्यूज है, देखिए दादागिरी पर उतरे ट्रंप ने एशिया, यूरोप और लैटिन अमेरिकी देशों को धमकाया। तो अमेरिका का लैटिन अमेरिका के साथ कैसा संबंध है ये देखिए। उसके कुछ लैटिन अमेरिकी देश हैं जैसे कि कोलंबिया, मैक्सिको, क्यूबा, ईरान, जो ये है फ्रेंड्स, इसके द्वारा ड्रग्स सप्लाई किया जा रहा है अभी भी अमेरिका में। तो इन सबको उन्होंने चेतावनी दिया है, कहा है कि कोलंबिया, मैक्सिको और क्यूबा जो अमेरिका में सप्लाई करे ड्रग्स, तो उस पर आप अभी कुछ काम करिए, नहीं तो हम लोग एक्शन लेंगे, ऐसा इनका कहना है। रूस और चीन तेजी से घेर रहे ग्रीनलैंड को, हमें इसकी रणनीति की जरूरत। तो ग्रीनलैंड को रूस और चीन घेर रहे हैं, तो इनको इनकी तरफ से बोला गया है कि उसे हटाइए, क्योंकि वो जगह जो ग्रीनलैंड है, आप देखते हैं मैप में ग्रीनलैंड, वो इनको रणनीतिक रूप से जरूरी है। ईरान में हो रहा है प्रदर्शन और इस पर इनकी नजर है और ये कार्रवाई कर सकते हैं, तो ये चीज इनको कहना है। आगे देखिए एक चीज और आप समझ सक रहे हैं कि कैसा संबंध है इनका इन देशों के साथ। क्यूबा कभी भी ढह सकता है, वेनेजुएला जैसा कोई भी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं, आइए देखते हैं आगे का। सुप्रीम कोर्ट का उमर व सरजील को जमानत देने से इनकार, फिलहाल जेल में रहेंगे दोनों। तो इन पर याचिका मांग की गई थी कि ये दोनों को उमर देखिए उमर खालिद है ये, और सरजील इमाम है, इनको मुक्त किया जाए जेल से, लेकिन इनका नहीं किया गया। देखिए दिल्ली दंगा केस का मामला को समझिए। कहा दोनों के विरुद्ध पहली नजर में यूपीए के तहत बनता है मामला। तो यूपीए के तहत बनता है मामला, आप यूपीए अंडरलाइन कहीं करके रख लीजिए, जब बेसिक पढ़ेंगे तो वहां पर आपको इसको ध्यान रखना है। मुकदमे में देरी को ट्रंप कार्ड के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ट्रंप कार्ड के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये देख लीजिए आप। मुकदमे की देरी को, जो अगर देरी हो रहा है तो इसको आप यूज नहीं कर सकते कार्ड के रूप में कि आप उसे छोड़ दें, ऐसा नहीं है। मुकदमा जब तक हो रहा है तब तक उसको जेल में रहना होगा। 5 आना आरोपितों को प्रदर्शन जमानत लगाई, कुल 11 शर्तें। तो कुछ आरोपियों को आपको जमानत मिली है और कुछ 11 शर्तों के साथ जमानत मिली है, तो ये चीज है। देखिए एक चीज यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूपीए है ना, इसके बारे में आपको बेसिक्स में पढ़ना है, पॉलिटी में आप इसको लिख लीजिए कहीं पे, ठीक है। आगे चलते हैं। 2020 में क्या था फ्रेंड, 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए थे दंगे और 55 लोग मारे गए थे, और उनमें इनका नाम आया था फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए। प्रत्येक जमानत याचिका की अलग से जांच जरूरी है, ये इन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, कि प्रत्येक जो भी जमानत याचिका की जाए, इनके प्रति जो जमानत याचिका की गई, उस तरह से जो जमानत याचिका की जाए उनके लिए अलग से जांच जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि आरोपितों की में भागीदारी जो है और भूमिका को देखते हुए प्रत्येक की जमानत याचिका पर व्यक्तिगत रूप से जांच करने की आवश्यकता है। तो प्रत्येक रूप से उन चीजों को जांच करने की आवश्यकता है। और फिर साथ ही अपने 5 आरोपितों को 11 कड़ी शर्तों के साथ जमानत दे दी गई। यह अभी यह भी साफ नहीं है कि कब रिहा किया जाएगा इनको, लेकिन वकीलों को उम्मीद है कि मंगलवार को बाहर आ जाएंगे ये लोग। तो ये कुछ चीजें हैं, देखिए आगे आप अपडेट रहिए इन चीजों से। आपको क्या लगता है जिन लोगों की वजह से फ्रेंड्स ऐसा अगर उनका नाम आता है कि 53 लोग मारे गए, कुछ दंगा हो गया, तो उन लोगों को तुरंत रिहा ना किया जाए, मेरा मानना है उनके प्रति एक्शन लिया जाए। देखिए इंदौर में जल जनित आपदा महामारी घोषित है। तो जल जनित जो आपदा आई है फ्रेंड, जल में आपने देखा कि मलमूत्र मिला दिया गया ह्यूमन का, तो इस वजह से काफी लोग मारे गए हैं। तो ये क्या है, एक महामारी घोषित कर दिया गया है। आपको यहाँ देखिए चीजें समझिए। कैसे फैली महामारी, जांच कर रही एम्स आईसीएमआर टीम है ना। तो ये टीम जो है एम्स की, उन्होंने ये जांच कर रहा है कि महामारी कैसे फैली। भीगर भागीरथपुर में दूषित जल से एक और मौत, मृतक की संख्या 17 हो गई है फ्रेंड्स, 16 थी कल तक, आज 17 हो गई है। किडनी में संक्रमण हो गया है फ्रेंड्स, तो 69 वर्षीय ओम प्रकाश शर्मा जो उनकी किडनी में संक्रमण के कारण मौत हो गई है। तो ये चीजें हैं कुछ इंदौर में। अगर आप इंदौर से हैं तो आप शुद्ध पानी पिए। आप अभी कुछ दिनों के लिए क्या करिए, अगर आपके पास ठीक ठाक पैसे तो आप खरीद लीजिए पानी, है ना, या फिर आप गर्म करिए पानी को, कुछ देर ठंडा रहने दीजिए, उसके बाद पीजिए, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं। बांग्लादेश में हिंदू
कारोबारी व अखबार के कार्यकारी संपादक की हत्या। तो देखिए, अखबार के कार्यकारी संपादक का हत्या करना एक तरह से लोकतंत्र को चुनौती है फ्रेंड्स। ये आपको स्तंभ माना जाता है अखबार के संपादक, और वहां पे आपको बांग्लादेश में ये हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है। आप ये देख सकते हैं, उन्होंने कुछ छाप दिया होगा फ्रेंड्स, जिस वजह से ये हुआ। देखिए, पिछले 3 हफ्तों में हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा यह 5वीं घटना है। ये 5वां घटना है कि किसी पत्रकार को कर दिया गया है। तो आप सभी चीजों को याद मत रखिए, बस ये याद रखिए कि आप जो बांग्लादेश है इसमें अभी हिंदुओं की चुनौती हो रही है। तो किसी मुख्य देश में आपको कोई अल्पसंख्यक समुदाय के साथ पूरा देश अगर अत्याचार करता है, तो इस एंगल से इसको आप सोचिए, ठीक है। ये एक केस स्टडी के रूप में आप इसको देख सकते हैं। पंजाब से बाहर तक गिरेगा 3 ग्रेड तक तापमान, शीतलहर चलेगी। तो पंजाब से बाहर तक ये 3 ग्रेड तक तापमान कम हो जा रहा है, और शीतलहर जो अभी भी चल रही है। आपदा प्रबंधन में हम लोग शीतलहर पढ़े है ना, एक प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। तो अगर आपने नहीं देखा तो जाइए, प्लेलिस्ट में आपदा प्रबंधन का बेसिक चल रहा है अभी, उसको कंप्लीट करिए, और देन फिर हम लोग उसका स्टैंडर्ड बुक करेंगे। तो 10 जनवरी के बाद ही कुछ राहत है। मैं इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ फ्रेंड कि अगर आप उस क्षेत्र से प्रभावित है तो आप क्या करिए कि आप गर्म कपड़े पहनिए, आप दस्ताने पहनिए, टोपी पहनिए। देखिए फ्रेंड्स, और हीटर है तो हीटर का इस्तेमाल करिए, नहीं तो आप इस तरह से आग जला सकते हैं। तो आप इन सब चीजों को करिए। शीतलहर में कोशिश करिए बाहर ना जाने का, अगर काम हो पाए तो। टीएमसी संसद देव व क्रिकेट समी को सुनाई गई आयोग का समन। तो ये कुछ चीजें हैं, देखिए आगे देखते हैं। एक सेकंड फ्रेंड, यहाँ देखिए थोड़ा। तो पहाड़ों में बर्फबारी के चलते 3-4 दिन मौसम क्षेत्र में चलेगी तेज ठंडी हवा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार व झारखंड के कई इलाकों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। तो बिहार झारखंड के भी इलाकों में भी कड़ाके ठंड की अभी मौसम है, आप लोग सावधानी से रहें। दिल्ली का ये मौसम है फ्रेंड्स, नोएडा और गुरुग्राम का भी ये मौसम है, इसको देखिए टेम्परेचर कैसा है। राजधानी में क्या कुछ न्यूज है, इसे देखिए। 68 उड़ानें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कोहरे के कारण रद्द कर दी गई। सेफ्टी प्रोविजन जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने कहा था आपको केस स्टडी के रूप में आप लिखिए, एक पेज लीजिए फ्रेंड्स, वहां ऊपर क्वेश्चन लिखिए कि भारत में हो रहे आपको विमानों के रद्द होने के प्रभाव है ना, प्रभाव, कारण और उपाय है ना, इसको लिखिए। आपने लिखा होगा, नहीं लिखा तो आप लिखिए उसको। और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जो कोहरे का रद्द कर दिया गया है, आपने अगर लिख लिया तो कमेंट करिएगा कि लिख चुका हूं। देखिए, इंदिरा गांधी जो हवाई अड्डा है वहां से कोहरे के कारण रद्द कर देगी। सेफ्टी के कारण ये चीजें की जाती है फ्रेंड्स। अधिक विलंबित और 7 आपको है ना, 125 से अधिक विलंबित और 7 डाइवर्ट रही है ना, 7 ऊपर में डाइवर्ट रही फ्रेंड्स हवा में ही, और विलंबित हो गई कितना, 125 विमान। सार्वजनिक इंडिगो की 35 उड़ानें रद्द कर दी गई, और एयर इंडिया की 15। ये चीजें आप समझ पा रहे हैं, इतना चीजें रद्द कर दी गई। सारा डाटा आप याद नहीं रखिए, बस आप ये अपडेट रहिए कि मौसम में कोहरे में जो होता है सो आपको एरोप्लेन नहीं उड़ाना चाहिए है ना, कुछ सेफ्टी के कारण। ये बेसिक इसका समझ जाइए बस। देखिए, सरकार कर रही जन कल्याण के लिए काम, प्रशासन की सुस्ती चुनौती एलजी ने कहा है। देखिए, इन्होंने कहा है, आपको चीजें क्लियर हो रही है। देखिए, ये चीजें कुछ लिख लीजिए आप कहीं पे। एलजी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, ये सरकार के कुछ पक्ष में कुछ डाटा है, इसको आप लिख लीजिए जहां आप इस्तेमाल करेंगे मेंस में। देखिए, 6.72 लाख आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए, इसको लिख लीजिए। 1902 है ना, 19,287 है ना, 19,287 मरीजों का इलाज योजना, इस योजना की सूचीबद्ध 138 अस्पतालों में किया जा चुका है। तो आप आयुष्मान भारत का बारे में आप लिख लीजिए। जो 383 आयुष्मान आरोग्य मंदिर चालू कराए जा चुके हैं, इसको लिख लीजिए। और ये डाटा को आप लिख लीजिए, जैसे 37 अस्पतालों में डिजिटल इंडिया पहल के तहत अस्पताल सूचना बद्ध प्रणाली एसएसपी लागू की गई है। तो ये चीज लिखिए, इसको एसएसपी लागू की गई है 37 अस्पतालों में। ये डेवलप और भी बढ़ेगा। 28,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं सड़कों और फ्लाईओवर के निर्माण सहित अवसंरचना के विकास के लिए। राजधानी में जो जाम की समस्या दूर होगी। तो ये सिर्फ राजधानी का डाटा है, दिल्ली का डाटा है ना, तो इसको देख लीजिए है ना। और उसके बाद 3,535 बसें शामिल की गई हैं बस पहल के तहत, और 36,000 इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग
पॉइंट स्थापित किए काम जारी है। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पॉइंट काम अगर ये बनेगा तो क्या होगा कि आपको गाड़ियां जो है सो वो इंजन जो आपको पेट्रोल और डीजल के हैं वो कम होगी और इससे पोल्यूशन कम होगा, है ना। देखिए 150 किलोमीटर सड़कों का नवीकरण किया जा रहा है और 400 किलोमीटर सड़कों का निर्माण और पुनर्विकास मार्च 2026 तक जारी हो जाएगा। तो ये चीजें हैं कुछ, इसको देखिए। ये डाटा कुछ कुछ लिख लीजिए जो काम का लगे आपको दिल्ली के अकॉर्डिंग। देखिए आर्थिक तंगी से तंग युवक ने मां बहन व भाई को मार डाला फिर किया सरेंडर। तो ये घटना है फ्रेंड्स, आर्थिक तंगी के कारण ये आप सुनते हैं ये सब चीजें। तो सरकार को ऐसा करना चाहिए, इन क्रिमिनल्स को तो सजा मिलेगी फ्रेंड्स, लेकिन सरकार को ऐसा करने से कुछ होगा क्या बताइए, नहीं ना फ्रेंड्स। लेकिन सरकार को क्या करना चाहिए कि जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसको कम करे। देखिए कड़ाके की ठंड ले रही है जान, राजधानी में 15 दिनों में 44 बेघरों की मौत। तो देखिए जो बेघर है फ्रेंड, जिनके पास अपना घर नहीं है और बाहर रहते हैं, वो ठंड में अभी बहुत ज्यादा ये होगा। आपके पास अगर एक्स्ट्रा कंबल है, एक्स्ट्रा कुछ है फ्रेंड, तो आप उसको डोनेट करिए जाके। देखिए कहीं पर सड़क किनारे कोई है तो उसको दीजिए, कुछ खाने को है तो वो दीजिए। ये आप शुरू से करिए, ये हैबिट रखिए, तो आपका ये डेवलपमेंट होगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, ठीक है। इससे आपको सहिष्णुता का भाव समझ आएगा, ठीक है। हम लोग एथिक्स में पढ़ेंगे आगे चल के, अभी आप वेट करिए चीजें का। देखिए सारा कोर्स इसमें मिल जाएगा चैनल में। उत्तरी जिले में सबसे अधिक 17 बेघरों की मौत, मध्य जिले में 7 की जान चली गई। तो ये ठंड के कारण हो रहा है फ्रेंड्स, शीतलहर का प्रकोप आप समझ पा रहे हैं, बहुत ज्यादा ठंड के कारण। गर्मी के कारण भी मौत होता है फ्रेंड, लेकिन ठंड के कारण भी अधिक हो रहा है फ्रेंड। देखिए बीमार और बुजुर्ग बेघर समय पर इलाज व गर्म पानी न मिलने से, गर्म स्थान न मिलने से तोड़ रहे दम। तो अब क्या करिए फ्रेंड्स, बुजुर्गों को गर्म पानी टाइम टाइम पे दीजिए, गर्म स्थान पे रखिए, उनकी खिड़कियां बंद करिए। आप आपकी जिम्मेदारी होती है, बुजुर्गों और बच्चों को ख्याल रखिए आप थोड़ा। देखिए कोहरे से राहत, गलन बरकरार, दिनों में खिली चटक धूप। तो कुछ चटक धूप किसी एरिया में खिल रही है तो धूप का इस्तेमाल करिए। देखिए भारतीयों को गंदा और गरीब बोलने के विवाद में हुई थी कोरियन प्रेमी की हत्या। तो ये कोरियन प्रेमी है, इसकी हत्या हो गई फ्रेंड्स। देखिए भारतीयों को गंदा और गरीब बोलने के कारण हो गया। देखिए पुलिस गिरफ्तार में दक्षिण कोरियन निवासी प्रेमी की हत्या, हत्यारोपित युवक जो है लुइजान जाना पमाई। तो ये चीज देखिए गलत है फ्रेंड्स, किसी का विचार है इस पर हत्या कर देना, ये एकदम ये गलत है। मैं मानता हूँ कि देशभक्ति का आपको ये है, लेकिन आप हत्या मत करिए किसी का। देखिए चीजें आप समझ पा रहे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग है ना का समर्थन करने को माफी मांगी कांग्रेस भाजपा जो है। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि सुनियोजित व सुव्यवस्थित साजिश थे दिल्ली दंगे। तो जो दिल्ली दंगे की बात है वो ऐसा अचानक घटी हुई घटना नहीं है फ्रेंड्स, ये एक सुनियोजित चीजें हैं और उसमें जिन लोगों का नाम सामने आया है उन्हें रियायत नहीं मिली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जद में होगी दिल्ली, सेफ सिटी प्रोजेक्ट से बदलेगी तस्वीर। तो अब सेफ होगा दिल्ली, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें मदद करेगी। दिल्ली के 15 जिलों में लगाए जा रहे हैं 10,000 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड कैमरे। तो ये चीज आप डाटा लिख लीजिए कि एआई का कैमरा जो है वो लगाया जा रहा है अभी। तो ये डेवलपमेंट है आपको। यूएपी में नहीं दी जा सकती नियमित जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यह हमने ऊपर देखा आपको कि थोड़ा सा डिटेल समझिए। कोर्ट ने फैसले में व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 की चर्चा करते हुए कहा कि अभियोजन को ट्रायल से पहले लंबी हिरासत के औपचारिक औचित्य, है ना। तो आर्टिकल अनुच्छेद ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, जिसको आप अच्छे से करिए। मैं इसको पॉलिटी में करवाऊंगा और इसका पीवाईक्यू भी मैं अच्छे से एनालाइज करवाऊंगा। तो औचित्य को साबित करना आवश्यक है, तो ये चीज आप समझे। यद्यपि गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम जो है, गैर कानूनी अधिनियम रोकथाम अधिनियम, इसको लिख लीजिए। जो न्यूज में चर्चा में रहता है उसको आपको पढ़ना है फ्रेंड, ठीक है। तो गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम जो है उसके तहत नियमित रूप से जमानत नहीं दी जा सकती, लेकिन कानून जमानत से इनकार का प्रबंधन नहीं करता। तो ये चीजें हैं। यह जमानत देने के कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को भी समाप्त करता है। कोर्ट ने कहा कि समाज की सुरक्षा, सुनवाई प्रक्रिया की ईमानदारी और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है इस मुद्दे के लिए। तो यूपीए की धारा लिख लीजिए आप कहीं पे, यूपीए की धारा 43D5 है ना, इसका हवाला दिया गया है और आपको ये रद्द कर दिया गया है, आपको नहीं दिया गया आपको उसको।
बेल देखिए, अमेरिका से तानातानी के बीच यूरोपीय संघ से बढ़ रही भारत की निकटता। तो यूरोपीय संघ से जरूरी भी है फ्रेंड्स कि भारत की निकटता अब बढ़े, क्योंकि अमेरिका का जो रिलेशनशिप भारत के साथ है वो आप देख सकें, अमेरिका का अन्य देशों के साथ जो रिलेशनशिप है उसको भी आप देखते हैं। आइए आगे देखिए चीजों को। आपको वॉइस जा रही है? देखिए, उर्सुला और एंटोनियो कोस्टा होंगे गणतंत्र दिवस के राजकीय मेहमान। तो ये चीजें हैं आपको अभी जो भारत की निकटता है वो बढ़ रही है। कुपोषण के खिलाफ बड़े राष्ट्र प्रयास में जुटे गृह मंत्री अमित शाह। देखिए, जीरो हंगर को हम लोग को टारगेट है, हम लोग को करना है, और हम लोग डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री पहुंचना चाहते हैं, तो ये जरूरी है फ्रेंड्स। जैसे कि केंद्रीय सहायता देखिए सहकारिता मंत्री जो है आज करेंगे कुपोषण उन्मूलन कनेक्वेल का उद्घाटन। तो कान कानक्लेव का उद्घाटन। तो देखिए, ये चीजें हो रही है, और बच्चों में कुपोषण खत्म करने के लिए सहकारिता और कारपोरेट क्षेत्र बढ़ेगी साझेदारी। तो कारपोरेट जरूरी है इन चीजों को कि कारपोरेट क्षेत्र का हस्तक्षेप हो इसमें। भारत के आत्मविश्वास को बढ़ाएगा समुद्र प्रताप, राजनाथ ने कहा था। राजनाथ कोविंद सिंह कौन है? रक्षा मंत्री हमारे। तो समुद्र प्रताप के बारे में आप लिख लीजिए कहीं पे, समुद्र प्रताप, ठीक है। जो पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है, ये पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है समुद्र प्रताप। इसके बारे में हम लोग पहले न्यूज में पढ़ चुके हैं, तो आप इसको देखिए, इतना आप लिख लीजिए, और इसके बारे में लिख लीजिए जैसे कि उन्होंने कहा है कि हमारा मानना है कि समुद्री संसाधन किसी एक देश की संपत्ति नहीं है, बल्कि मानवता में की साझा विरासत है, और जब विरासत साझा होती है तो उसका संरक्षण जिम्मेदारी भी साझा होती है। तो आप इसको या तो लिखिए या तो इसको समझिए चीजों को, ताकि आप इसको ऐसे में यूज कर पाएंगे कि जब किसी एक देश की संपत्ति नहीं होती कोई चीज, सभी देशों का होता है, तो सभी देशों का क्या होता है, साझा संरक्षण का भी जिम्मेदारी होता है फ्रेंड्स। तो उस यही कारण है कि भारत आज विश्व मंच शांति, स्थिरता और पर्यावरण संबंधी जिम्मेदारी के सिद्धांतों के साथ मजबूती से खड़ा है फ्रेंड्स। तो ये चीज देखिए आप। और समुद्र प्रताप के बारे में समझिए। समुद्र प्रताप जो है उन्होंने कहा कि 4200 टन वजन और 144.5 मीटर लंबा और 22 मीटर समुद्री प्रति मील घंटा की रफ्तार से, है ना, पोत जो है जल वातावरण से हमारी ताकत बढ़ेगी, देश आत्म विश्वास से भी बढ़ेगा देश का। यह पोत हमारे सुरक्षा संकल्प के लिए प्रतीक है। तो एक तरह से प्रतीक के रूप में ये आया है फ्रेंड्स, और इसके बारे में कुछ डाटा होगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो इसके बारे में आप लिख लीजिए कि ये हमारा आत्म अपना खुद का बनाया हुआ है ना, पहला है ना, स्वदेशी है ये, और प्रदूषण नियंत्रण पोत है समुद्र प्रताप। तो इसको लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट था। आइए देखते हैं। पीएम को अजमेर शरीफ पर चादर चढ़ाने से रोकने की याचिका खारिज कर दी गई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह टिप्पणी नहीं करेगा, यह मुद्दा अदालती नहीं है, ठीक है। और कहा कि इस दरगाह से संबंधित जारी दीवानी मुकदमे पर नहीं पड़ेगा असर। तो ये कुछ चीजें हैं। आगे चलिए। अब उद्योग और आईटीआई में भी खुलेंगे NIOS केंद्र, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए कहीं पर, ये केंद्र खुलने वाले हैं। जैसे कि शिक्षा मंत्रालय का ये आदेश है कि शिक्षा मंत्रालय जल्द ही NIOS केंद्र से जुड़े नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। अब तक NIOS केंद्रों को सिर्फ शैक्षणिक परिसरों में खोलने की अनुमति थी, लेकिन अब जो है इसमें बदलाव करने की आपको दिखेगा बदलाव, ठीक है। कुछ भी नया अपडेट आएगा तो बताऊंगा। आप सिर्फ ये चीज लिख लीजिए, ये चीज लिख लीजिए, इसको लिखिए कहीं पे, ITI है ना, इसको इसको फुल फॉर्म लिखिए, और NIOS केंद्र जो है ये खुलने वाला है, हेडलाइन लिख लीजिए आप। सिंधु नदी जल संधि का निलंबन जारी रहेगा, मोहन लाल ने कहा कि हमारी नदियों के एक एक बूंद पानी का भारत पर हक। देखिए फ्रेंड, जो नदियां हैं वो भारत का हक है, ये चीज सही है। और ये चीज देखिए, पलक डूल किरू व क्वार हाइड्री इलेक्ट्रॉनिक परियोजना का निरीक्षण भी किया जा रहा है। तो ये चीजें होगी। सिंधु नदी परियोजना जो है, सिंधु नदी जल संधि निलंबित जारी रहेगा। तो ये चीजें देखिए। और फिर कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं बता रहा हूँ। देखिए, एनसीसी कैडेट है नए भारत के दूत। उपराष्ट्रपति ने कहा कि एनसीसी कैडेट्स जो है वो नए भारत के दूत है फ्रेंड, ठीक है। देखिए, कुछ इसका डाटा अगर है तो लिखिए। एनसीसी देखिए, एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर में देश भर के 2406 कैडेट शामिल। ऑपरेशन सिंदूर के जो
सिंदूर के जरिए सशस्त्र बलों ने दिखाया भारत का दृढ़ संकल्प, कहा युवा शक्ति ही विकसित भारत का आधारशिला है। ये बात सही है फ्रेंड्स, जो भारत विकसित होना चाहता है उसमें आधारशिला युवा है शक्ति है। और 26 जनवरी में आपको दिखेगा परेड, आप जरूर देखिएगा, वो परेड आपको न्यूज में दिख जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर से भारत की सैन्य शक्ति और संकल्प का संदेश, तो ये चीजें हैं फ्रेंड्स। ये होती है पहाड़ों पर हिमपात होने से मैदानों में ठिठुरना बढ़ती है। तो पहाड़ों पे अगर हिमपात होता है तो मैदान में भी आपको ठंड उसका दिखेगा। ठीक है, ये चीजें हैं, कुछ इमेज देखिए आप। नेहरू और वामपंथी जो इतिहासकारों ने गजनी को सिर्फ लुटेरा बताकर इतिहास को तोड़ मरोड़ा। तो गजनी को जो है देखिए, नेहरू जो थे और वामपंथी जो थे इतिहासकारों ने गजनी को सिर्फ लुटेरा बताकर इतिहास को तोड़ा मरोड़ा। इनकी बातें सुनिए, ये आपको इतिहास से अवगत कराएंगे। आइए ये चीजें देखिए। वेनेजुएला पर कब्जे से क्यूबा व कोलंबिया सकते में। तो ये चीज है फ्रेंड्स, इस पे ये एक व्यंग है, राजनीतिक व्यंग है, इसको पढ़िए, इसको हमने पढ़ा अभी, ये व्यंग है एक तरह से। तो ये हो गया। उसके बाद महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर नामांकन वापसी में निर्विरोध निर्वाचन का मुद्दा बॉम्बे कोर्ट पहुंच गया है। कुछ डाटा है देखिए। मनसे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दायर की रीट याचिका, सत्तारूढ़ महायुति के 68% निर्विरोध निर्वाचन हुए। तो ये चीजें कुछ। योगी ने मोदी शाह से मुलाकात की, मंत्रिमंडल फेरबदल के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई है। नमस्ते ट्रंप, गले मिलने का नहीं हुआ फायदा, जो है सो इनका कहना है जयराम रमेश का। ये सब राजनीतिक चीजें हैं, ये सब हम लोग को नहीं काम का है, जो काम का है वो हम लोग देखेंगे। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करने होंगे नए सुधार। तो ये कुछ चीजें सुधार की बात की गई है, जैसे कि देखिए अर्थशास्त्री प्रोफेसर विकास सिंह बोल रहे हैं कि जीएसटी व इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव के बाद नए रिफॉर्म की जरूरत है। ये चीज लिखिए आप कहीं पर। उसके बाद कहा कि अगले 5 वर्षों में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में आम नागरिकों को इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। तो जो आम लोग हैं उनको इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात की गई है। ये आपको अर्थशास्त्री है फ्रेंड्स। एग्रीकल्चर रिफॉर्म के जरिए जीडीपी में योगदान 16% से बढ़कर 22% से 23% तक लाना होगा। ये लक्ष्य है कुछ इनके द्वारा बताया गया है। रेयर अर्थ मटेरियल जो है फ्रेंड, जो कम पृथ्वी पर पाया जाता है कुछ खास मटेरियल, उसका निवेश अच्छा समय है। ठीक है, तो उस पर जो निवेश करते हैं उसका एक अच्छा समय है, ये इन्होंने बताया है। तो देखिए कुछ चीजें और समझिए चीजों को। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश को अर्थव्यवस्था को मजबूत करने है ना और रफ्तार के साथ आगे लेकर जाना होगा। आय कर में 12 लाख रुपए तक को टैक्स को फ्री करना होगा। जीएसटी दरों को कम करने की बाद अब नए रिफॉर्म लाने होंगे। ये चीजें आप समझ पा रहे हैं। करीब 70 देश जो है देश के करीब 70% कर्मचारियों समेत गिग वर्कर्स करीब 95% खर्च रोजमर्रा की जरूरतों पर रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं, इसको आप देखिए इन डाटा को, और जो इम्पोर्टेंट है उसको आप लिखिए। आगे चलिए। राजधानी में 30% आबादी जो है पी रही धीमी जहर, है ना। गंदे पानी पीने से क्या हो रहा है फ्रेंड्स, वो धीमी जहर है। आप अगर पानी, स्वच्छ पानी पे जरूर आपको ऐसे आ सकता है फ्रेंड, तो आप पहले से ही लिख के रखिए, एक दो बार प्रैक्टिस करिए कि दूषित जल से पीने से, ये आप केस स्टडी के रूप में भी लिखिए और आप एक ऐसे भी लिखिए, दूषित जल और उससे उपाय बचाओ। तो वहां पे आप धीमा जहर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो राजधानी है फ्रेंड, वहां 30% आबादी, ये डाटा लिख लीजिए कि 30% आबादी जो है वो आपको धीमा जहर पी रही है, यानी कि कूड़े के पहाड़ ने दूषित किया पानी। जो कूड़े का पहाड़ था, मैंने बताया कि 2-3 पहाड़ हटाने की बात चल रही है, उन पहाड़ों को आप नोट्स बनाते चलिए। आप अगर पिछले दिनों के नहीं देखे करंट अफेयर तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आप सप्ताह में एक बार भी देख सकते हैं। एक दिन ऐसा टारगेट रख सकते हैं कि एक दिन में मैं पूरा एक वीक का पूरा ये कर लूंगा, आपको डेली मैगजीन। तो इसको करिए, डेली का जो आता है न्यूज उसको देख लीजिए आप एक सप्ताह में, ऐसा भी आप कर सकते हैं। और मैं कहूंगा दिन ब दिन आप रोज तो देखते हैं, उससे क्या होता है एक पैटर्न बनते जाता है और चीजें आपको पुरानी और पुरानी लगने लगती है। तो वो चीजें आपके दिमाग में और बैठेगी। तो ये चीजें धीरे धीरे करिए। कूड़े के पानी जो है, कूड़े का जो पहाड़ था उससे दूषित हो गया है पानी। लंबे समय तक प्रयोग में सीवर है ना,
लंबे समय से प्रयोग से क्या हो रहा है, लीवर और हृदय रोग समेत कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। ये चीज आप समझिए, इसको आप लिखिए, ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है। और फिर देखिए यहाँ पे वर्षा जल के माध्यम से कचरों के पहाड़ जो है उसको रिस कर भूजल में घुल जाते हैं। जब बारिश होता है तो उन कचरों के पहाड़ों पर भी बारिश होती है और वहां से फिर क्या होता है, पानी जो है उन कचरों से मिलते हुए जमीन के अंदर चली जाती है और घुले प्रदूषण तत्व ओखला, गाजीपुर व भलसवा के पास मैगजीन जो है, मैग्नीज का स्तर 11 गुना तक ज्यादा हो जाता है। मैग्नीज घातक है फ्रेंड्स, इसको आप पीते हैं तो नुकसान होता है। तो आप इन चीजों को लिख लीजिए। और हर अंग को नुकसान पहुंचाते हैं ये हैवी मेटल। तो इसको देखिए, एम्स दिल्ली स्थित सामुदायिक चिकित्सा विभाग जो डॉक्टर राय ने बताया है कि हैवी मेटल जो है का शरीर को हर अंग को दूषित प्रभाव करता है। जैसे कि मैग्नीज, इसको लिखिए कहीं पे आप, मैग्नीज हैवी मेटल से ये सब जो कि शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करता है। मैग्नीज, कोबाल्ट, क्रोमियम, लेड, मरकरी जैसे जो हैवी मेटल है ये लीवर और किडनी डैमेज होने का खतरा है। हृदय से संबंधित बीमारियों के साथ ही त्वचा पर चमकते भी पड़ सकते, तो जो त्वचा भी आपको प्रभावित हो सकती है। इस इतनी ही नहीं, ये हैवी मेटल जो है अधिक मात्रा में शरीर में लंबे समय तक पहुंचे रहे तो कैंसर जैसे घातक बीमारी भी हो सकते हैं। तो आप ये चीजें लिखिए। पोटेशियम की अधिकता से भी आपको प्रॉब्लम है, तो पोटेशियम लिख लीजिए। पोटेशियम की अधिकता आप लिखिए मैग्नीज, देखिए मैग्नीज, कोबाल्ट, क्रोमियम, लेड, मरकरी, ये सब लिख लीजिए। ये हैवी मेटल से जो प्रभावित करते हैं लोगों को। आइए आगे देखते हैं। जो मतदाता सूची है उसमें गैर नागरिक का होगा असंवैधानिक, है ना। जो गैर नागरिक का नाम है वो असंवैधानिक है, उसको हटाया जा रहा है। तो ये चीजें देखिए, देवघर का बात है ये। गांधीनगर के बाद राजकोट में टाइफाइड फैला। तो टाइफाइड जो है अभी फैल रहा है फ्रेंड्स, गांधीनगर में है, उसके बाद राजकोट में फैला। तो आप लोग अभी अच्छे पानी पीजिए, बाहर का खाना खाने से बचिए। टाइफाइड से जो जो चीजें बचने की चीजें वो सब आप करिए। टाइफाइड से आप पहले से सतर्क रहिए। देखिए, आलोचना जो है, वन भूमि पर अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से पूछे सवाल। पीठ सरकार और अधिनियमों अधिकारियों के खिलाफ अनीता कांडपाल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। तो आप इसको सुनिए। यह पता लगाने में 23 साल लगे कि जमीन पर कब्जा हो गया है। पता लगाने में फ्रेंड्स 23 साल पता लगाने में ये लग गया कि जमीन पर कब्जा हो गया। इतना टाइम पीरियड से वो लोग कहाँ थे। 2 हफ्ते के अंदर हल्फाना दाखिल, देखिए हलफनामा जो होता है फ्रेंड्स वो दाखिल करने को कहा, जिससे अवैध निर्माणों की डिटेल्स दी गई होगी। तो डिटेल्स जो है वो दी गई। तो ये चीजें हैं। उसके बाद देखिए ये लाइन पढ़िए फ्रेंड्स, राज्य में एग्जीक्यूटिव पद पर बैठ रहे हर व्यक्ति लगातार एवं स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि लापरवाही है और जवाबदेही कम है फ्रेंड्स। तो ये चीजें हैं। और फिर देखिए राष्ट्रीय पलक में कुछ देखिए, 2085 करोड़ की संपत्ति जरूरी है कि ईडी ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचआई में तैनात रहे उप महाप्रबंधक जो डीजीएम सुप्रभाम शेखर है की है। एजेंसी द्वारा कुर्क जल अचल संपत्ति में बिहार और दिल्ली स्थित फ्लैट व जमीन, बैंक खाते व जमा राशि, सोना चांदी के आभूषण और बीमा पॉलिसियों में किया गया निवेश शामिल है। तो ये चीजें हैं कि इनके द्वारा इतना करोड़ रुपए निवेश ये शामिल है, ये बिहार का। तो इसको देखिए। हिंदुओं का पलायन रोकने के लिए गंभीर कदम उठाने की जरूरत है ना, ये हिंदुओं को चेतने के लिए ये कुछ बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको आप पढ़िए। एक इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आंध्र प्रदेश में ओएनजीसी के तेल कुएं में गैस रिसाव से आग लगी। तो जो आंध्र प्रदेश है वहां पर आग लग गया गैस रिसाव से। ये प्राकृतिक आपदा है, ये मानव निर्मित आपदा है, आपदा प्रबंधन में आप पढ़ते हैं। तो गैस का रिसाव हो गया, इसको आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश में एओनसीजी के तेल कुएं में गैस जो है उसका रिसाव से आग लग गया है। जो ये इमेज आप देख पा रहे होंगे, देखिए इतना भयानक आग है, बहुत भयानक आग होती है फ्रेंड्स। आंध्र प्रदेश के बी आर अम्बेडकर कोनसीमा में सोमवार को
ओएनजीसी के तेल कुएं में उठी आग की लपटें और धुआं गुबार, तो बहुत काफी प्रभावित हुआ है। 4 किलोमीटर दायरे तक गांव का खाली किया गया, तो इस आग की वजह से इतना किलोमीटर खाली किया गया है। चीजें आपको समझ आ रही है, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए थोड़ा समझिए चीजों को। आंध्र प्रदेश के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कोनसीमा जिले में सोमवार को एनओसीजी जो सोमवार का घटना है फ्रेंड्स को, एक तेल कुएं में गैस की पाइपलाइन के रिसाव से आग लग गई। 4 किलोमीटर के दायरे तक गांव को खाली किया गया, तो ये एक इम्पोर्टेंट है न्यूज, इसको लिख लीजिए आप कहीं पे। क्या है फ्रेंड्स इसका डाटा थोड़ा देखिए। ये 1402 करोड़ रुपए का अनुबंधन प्राप्त किया था, तो ये चीजें आप इसमें देखिए, जो डाटा इंपोर्टेंट है उसको लिखिए। खासतौर पे आप ये लाइन आप कहीं लिख लीजिए कि ये आंध्र प्रदेश की घटना है, ताकि आप डिजास्टर मैनेजमेंट में इसको यूज कर पाए। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को अधिक आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी। देखिए जो स्टूडेंट है उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो वो इसको देख लीजिए, वो इसका उनके लिए काम का चीज है, तो इसको पढ़ लीजिए एक बार आप। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन ये देख लीजिए आप। तो आगे देखते हैं भारत की ऊर्जा सुरक्षा को खतरा में डालने की साजिश का पर्दाफाश, ईडी ने छापे मारे हैं। कुछ चीज देखिए, कॉन्सल्टेंसी पर नाम विदेशी एजेंसियों में आता था धन, दिल्ली और गाजियाबाद तलाशी, तो ये कुछ चीजें हैं। आगे चलिए देखते हैं। संभल में मस्जिद सहित 101 स्थानों पर पकड़ी बिजली चोरी, तो ये बिजली चोरी पकड़ी गई है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा बिजली की ये चोरी की जा रही है। और ई मेले से पीएम तक पहुंचा विश्व भर्ती में गड़बड़ी का मामला, तो ये कुछ चीजें ई मेल जो है इससे पीएम तक पहुंच गया। और बंगाल में ईडी के रडार पर 25 कारोबारी हैं, काले धंधे के सफेद करने का संदेह अभी उनको लगा है फ्रेंड्स, तो जो काले धंधे हैं उनको अब हटाने का जिम्मेदारी है। देखिए हरिद्वार नगर पालिका उपविधि जो 1916 है, देखिए 1916 है, 1916 से 1953 क्या स्पष्ट उल्लेख, बार बार नियम तोड़ने पर हर दिन 5 रुपए दंड भी नियम है, तो ये कुछ चीजें हैं फ्रेंड्स जो नियम बनाए गए हैं। हरिद्वार के गंगा घाटों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी 110 वर्ष पुरानी ये चीजें हैं। देखिए सभी 105 घाटों पर सामान व्यवस्था हो गया है। और मांस विक्रेता को दुकान पर नाम पता लिखवाना होगा, तो मांस दुकान का जो विक्रेता है उसको नाम पता लिखवा लेना होगा दुकान पर, तो ये कुछ चीजें हैं। मुंबई में नाबालिग लड़की का अपहरण कर जबरन मंतातरन, देखिए इसको देखिए, ये सब जो पढ़ते हैं फ्रेंड्स तो दुख होता है, काफी दुख होता है। इसे कब तक इसे है ना, मुंबई में वालिव थाना क्षेत्र में मीरा भायंदर में एक भयावह मामला सामने आया है, जहां एक 15 वर्षीय लड़की, देख रहे फ्रेंड्स कोई एज है, 15 वर्षीय लड़की है, युवक द्वारा अपहरण करके जबरन मंत्रण और मंतारण और यौन उत्पीड़न का शिकार हुई। देखिए फ्रेंड कितने ही ये आपको इन अपराधियों को सजा देना चाहिए, ये चीज समझिए। यहाँ पे कुछ डाटा है, इसको आप लिख लीजिए, आइए आपको काम आएगा। देखिए एक सेकेंड, कुछ चीजें और समझिए। 1200 महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर, तो इन्होंने 1200 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। ये क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। और ये जो देखिए निर्मला देवी बनाई है कलाकृति, उनके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था इनको, ये चीज आप देख लीजिए। रोजगार पैदा करिए फ्रेंड, देखिए मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ कुछ डाटा दिया गया, मैन्युफैक्चरिंग मिशन के बड़े पैमाने पर पैदा होंगे रोजगार के मौका। हमने देखा था कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे बढ़ाने के लिए हमें काम करना होगा। विश्व के दूसरे, देखिए यहाँ पर विश्व के दूसरे देश जहां घटती जन्म दर और उम्र दराज आबादी से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रही है, वहीं भारत युवाओं की बड़ी जनसंख्या के साथ अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे रहे हैं। तो आप ये चीज जान रहे हैं कि भारत अभी जो है आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको युवा है, और इसका फायदा हमें विकसित भारत के लक्ष्य में देखने को मिलेगा। युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए बजट
2025-26 में जरूरी संसाधन का आवंटन किया गया है। तो ये चीजें हैं, बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग मिशन शुरू करने की घोषणा भी इसी दिशा में एक कदम है। तो ये चीज समझिए, आपके मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारा रोजगार मिलेगा आपको। उम्मीद है कि 2026 में मैन्युफैक्चरिंग मशीन बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार देंगे। तो ये चीजें हैं, देखिए कुछ देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित कुछ डाटा है और रोजगार से संबंधित। आप इसको इकोनॉमी से रिलेट कर सकते हैं और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए इन डाटा को। मेंस में आप इसको जीएस पेपर 3 में आप इसको यूज करेंगे। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लिखिए, कुल नामांकन इतना है फ्रेंड्स, आप लिख लीजिए कहीं पर, प्रशिक्षित युवा इतना है, और फिर जो प्रमाण पत्र पाने वाले युवा है वो इतना है, इसको लिख लीजिए। और 24.3% जो है हिस्सा भारत से आएगा। वैश्विक कार्यबल में होने वाली वृद्धि की कार्रवाई अनुमान के अनुसार, ये चीज देख लीजिए। और 42.6% आपको 2021-22 में कुल STEM जो है फ्रेंड्स, STEM स्थानांतरणों में महिलाओं की हिस्सेदारी है 42.6%। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 का ये डाटा है, आप देख पा रहे हैं। और फिर देखिए 68.9 पर पहुंच जाएगा भारत की कुल जनसंख्या में कामकाजी आयु। तो कामकाजी जो आयु वर्ग है वो आपको 68.9 है। वर्तमान जनसंख्या की हिस्सेदारी 2030 तक अपने उच्चतम स्तर पर देखने को मिलेगा। इसको देखिए 31.12% पहुंचने को भारत पहुंचने का अनुमान जो है 2030 तक भारत का आश्रिता अनुपात के सबसे निचले स्तर। तो ये चीज देख लीजिए आप, ये इंपॉर्टेंट है कि इतने परसेंट को अभी कंप्लीट करने की आवश्यकता है। अब देखिए कुछ चीजें, 4,000, देखिए 4,73,000 में कितना है फ्रेंड, देखिए इसको 4,73,01,115 युवा प्रशिक्षण पूरा करके काम कर रहे हैं स्किल इंडिया कार्यक्रम के तहत। तो इतने जो है, इतने करोड़ जो है युवा प्रशिक्षण पाकर फ्रेंड्स स्किल इंडिया कार्यक्रम के तहत जुड़े हुए हैं। तो स्किल इंडिया कार्यक्रम, इसको लिख लीजिए आप, स्किल इंडिया कार्यक्रम। फिर इतना डाटा देखिए फ्रेंड्स, इतना करोड़ युवा पूरा कर चुके हैं कौशल विकास प्रशिक्षण। तो कौशल विकास प्रशिक्षण को कितने लोगों ने पूरा किया, ये आप लिख लीजिए, ठीक है। स्किल इंडिया हो गया, उसके बाद आपने वो लिखा। और फिर देखिए चीजों को देखिए, और एक डाटा है कि जो इतना डाटा है, ये वर्तमान इतने युवा जो है 9,36,786 युवा जो है वर्तमान में हासिल कर चुके हैं प्रशिक्षण। तो ये है, वैश्विक निवेशकों को आकर्षित कर रही है देश की युवा आबादी। तो जो वैश्विक निवेशक हैं वे देश की आबादी जो है, बिजनेसमैन जानते हैं फ्रेंड्स कि युवा आपको उनको चाहिए। तो ये एक तरह से उनको एक तरह से यहाँ पे आने का कारण बन सकता है। भारत में 27% युवा आबादी है, जिससे आमतौर पर जनसांख्यिकी लाभांश कहा जाता है। तो आप लिखिए, जो अधिक युवा होते हैं उससे जनसांख्यिकी लाभांश कहा जाता है। तो जनसांख्यिकी लाभांश एक टर्म है, इसको लिख लीजिए, इकोनॉमी में जब आए तो आप इसको हाईलाइट करिए, इसको लिखिए कहीं पे, जनसांख्यिकी लाभांश। इसे वैश्विक निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो एक तरह से ये गंतव्य बनने के लिए भूमिका निभा रही है। यह कहना गलत नहीं होगा कि आज की युवा पीढ़ी कल के नव प्रतिवर्ष निर्माता, विकास विकासता और नेता हैं। यदि उन्हें कौशल विकास, ज्ञान और अवसर प्रदान किया जाए तो वे पर्यावरण और विकास की एक सकारात्मक शक्ति बन सकते हैं। तो ये चीजें हैं, आप एकदम सही है। और कुछ डाटा और है, देखिए कुछ डाटा और है। 20 लाख अंग्रेजी, यहाँ देखिए 20 लाख अंग्रेजी भाषी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित IITM स्नातकों का सबसे बड़ा समूह भारत में। तो इतना बड़ा समूह जो है 20 लाख का, आपको इन बेहतरीन चीजों का डिग्री किए हुए लोग आपको मिल जाएंगे। और 25 वर्ष से कम आयु के भारत में 10 में से 4 से अधिक लोग है। 25 वर्ष से कम आयु 10 में से 4 लोग मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये चीजें है भारत में। और इसको डाटा लिखिए आप, जनसंख्या में इस्तेमाल कर पाएंगे। 37.14 करोड़ युवा जो है भारत में, जो कुल आबादी का लगभग 27% है। तो ये चीज आप लिख लीजिए इसको। थोड़ी और फैक्ट्स हैं। 1.8 करोड़ जो STMI स्नातक होंगे, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 2027 तक लाभांश होंगे। तो ये चीजें देखिए, आगे की बता रहे हैं 2027 वाला जो आपको वो कंप्लीट हो जाएगा। 1,70,000 से अधिक DPIIT
मान्यता प्राप्त स्टार्टअप है भारत में, और जो इसे वैश्विक स्तर पर तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोनॉमी, देखिए इसको लिखिए, इकोसिस्टम के रूप में स्थापित करता है। तो इसको लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ डाटा होता है फ्रेंड्स, ये पेज में इंपॉर्टेंट डाटा। हम कोशिश करेंगे कि अगली बार से हम लोग पहले जो बहुत ज्यादा भी आई है शुरू के आपको 20 मिनट तक वो करेंगे, फिर जो न्यूज है उसको हम लोग करेंगे। तो ऐसा हम लोग अब धीरे धीरे करने का विचार रखते हैं, ताकि शुरू के मिनट में आपका इंपॉर्टेंट चीज आप लिख लें। न्यायिक अधिकारों पर निराधार आरोप की बढ़ती प्रवृत्ति पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर रूप से बातें कर रहा है। देखिए मध्य प्रदेश के न्यायिक अधिकारी को बर्खास्त को रद्द किया गया है। कहा कि कारण न्यायिक अधिकारी जमानत में, देखिए तो ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, इसको आप पढ़ लीजिए। नौकरी दिलाने के झांसा, देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा है। आप अगर कोई नौकरी दिलाने की बात कर रहे हैं तो आप पूरी तरह से उसको प्रमाणित हों। लालू यादव के विरुद्ध ट्रायल पर रोक लगाने से जो हाई कोर्ट है का इनकार हो गया, सीबीआई ने जवाब मांगा गया है। तो ये कुछ चीजें हैं। उसके बाद देखिए एडिटोरियल पेज है, क्या आपको एडिटोरियल पेज आपको अलग से मैं बना दूं क्या, ये आप कमेंट करिएगा, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, और भी चीजें अब करूंगा। अब आपने हैबिट बना लिया फ्रेंड्स, बहुत दिनों से हैबिट है ना, एक वीक आपने लगभग हैबिट बना लिया। अब हम सिर्फ VVI करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट जो है, फालतू की न्यूज हम लोग नहीं देखेंगे, सिर्फ VVI करेंगे। और एडिटोरियल जरूरी है, इसलिए आप लोग कमेंट अगर करेंगे तो एडिटोरियल का मैं क्लास ले लूंगा अलग से। देखिए साम्राज्यवाद का प्रतिरोध ही आवश्यक है। देखिए सभ्य विश्व व्यवस्था है ना तभी संभव है जब कमजोर देश एकजुटता समावेशियों देखिए समाशक्तियों की मनमानी की विरोध करे। यदि साम्राज्यवाद समुदाय पुराने हैं तो समानताओं और मर्यादाओं की चाहत भी उतनी ही पुरानी है। तो ये कुछ चीजें हैं, इनका श्री राम चौलिया ने लिखा है इसको आर्टिकल। ये जो अभी अमेरिका द्वारा जो अन्य देशों पे जो किया जा रहा है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति द्वारा जो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर ये चीजें हैं। बेलग्राम ट्रंप, तो ये कुछ चीजें, इसको देखिए खुद से पॉज करके पढ़िए इन चीजों को। एडिटोरियल में काफी कुछ आपको मेंस लेवल में आपको मिलता है। अभी हम लोग न्यूज देख रहे हैं। वेनेजुएला संकट का बीच भारत के हित, तो वेनेजुएला संकट में भारत का क्या हित हो सकता है, इस पर बात की गई। देखिए वेनेजुएला में अमेरिका की सैन्य कार्रवाई का प्रभाव विश्व के कई हिस्सों पर पड़ना स्वाभाविक है। कोई भी वैश्विक घटना होता है फ्रेंड तो अन्य देशों पर प्रभावित होता है। खासतौर पर हमें भारत के परिप्रेक्ष्य में देखना है कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक, लिखिए जो पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन है उसका नाम है ओपेक के संस्थापक सदस्य वेनेजुएला पर अमेरिका ने हमला करके दुनिया में संदेश दिया है कि ग्लोबल एनर्जी सप्लाई हो या उससे जुड़ी राजनीति, अमेरिका की उपस्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता फ्रेंड। तो ये एक संदेश है अमेरिका द्वारा कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता सभी क्षेत्रों में। यह समझना महत्वपूर्ण हो गया है कि इस घटनाक्रम का भारत के हितों पर क्या असर पड़ सकता है, किस प्रकार के नई वैश्विक प्रणाली को स्थापित किया जा सकता है। तो ये चीजें करना होगा। वेनेजुएला के प्राकृतिक स्रोतों पर अमेरिकी नजर, ये चीज हमने देखा कि उनके प्राकृतिक जो चीजें उस पर अमेरिका की नजर है न्यूज में। वेनेजुएला, तो वेनेजुएला का डिटेल एनालाइज कर लीजिए आप कि वेनेजुएला का क्या क्या खासियत है इस देश के बारे में। तो ये कुछ चीजें हैं। देखिए वेनेजुएला आप चर्चा में है बहुत ज्यादा, तो उसको लिख लीजिए। अनुशंसा के साथ शाह का नया मिशन, तो अनुशंसा के साथ ही शाह का नया मिशन है, इसे इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए युवा अपेक्षाओं से जुड़ी चुनौतियां, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड। देखिए कुछ चीजें यहाँ देख लीजिए, यहाँ डाटा दिया हुआ है, इसको लिख लीजिए। वर्ष 2022 में शहरी बेरोजगारी दर जो है 14.3% थी, जबकि वर्ष 2025 में लगभग 9% पर आने की अनुमान है। इस तरह तस्वीर दूसरा पहलू कहीं अधिक चिंताजनक है। तो ये चीजें आप लिखिए, इसको डाटा आगे का है। बिजनेस पेज में देखिए कुछ न्यूज है। तो टैरिफ फिर बढ़ा तो रुपए और निर्यात पर दिखाएगा असर। तो अगर टैरिफ फिर बढ़ गया फ्रेंड्स, जो टैरिफ वार चल रहा था आपने देखा पिछले कुछ टाइम पीरियड में, तो उस समय अगर फिर से बढ़ेगा तो आपको रुपए और निर्यात पर असर पड़ सकता है। तो पिछले साल मई जून की तुलना में सितंबर अक्टूबर में अमेरिका के को होने वाले निर्यात में आई गिरावट। तो पिछले जो मई जून है उससे आपको सितंबर अक्टूबर की तुलना में आपको देखने को मिला कि काफी गिरावट हुई है। पिछले साल ब्रिटेन, ओमान व न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौता किया था।
ये आपने पढ़ा था कि ब्रिटेन और जो न्यूजीलैंड जैसे देश हैं, ओमान वो, ये सब साथ फ्री आपको ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। फिर से अमेरिकी टैरिफ बढ़ाने पर भारत को उसकी भरपाई के लिए नया बाजार तलाशना होगा। तो अमेरिका के अलावा भी भारत को और बाजार तलाशने होंगे फ्रेंड्स। ये चीजें कोशिश करना चाहिए भारत को कि भारत में ही वो चीजें हो पाए। तो ये कुछ चीजें हैं, डाटा है, देखिए स्पैम काला रोकने के विरोध में 150 करोड़ का जुर्माना। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स। बांग्लादेश में देखिए फ्रेंड्स, हिंदू को जो मार दिया जा रहा है, 5वां केस है कि एक आपको न्यूज में जो रिपोर्टर है उसको भी भारत, देखिए अमेरिका में भारतीय स्वास्थ्य कर्मी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। विदेश में भारत के लोगों के साथ अगर ऐसा होता है तो ये मीडिया में आपको ये ज्यादा खबर आपको नहीं मिलता है, जो इंटरनेशनल मीडिया है उसमें। लेकिन अगर कोई दूसरे देश का भारत में कुछ हो जाता है फ्रेंड, तो फिर वो एक खबर के रूप में बनता है। पूर्वी प्रेमी ने जो पुलिस को उसके लापता हो गए थे, दी थी सूचना। पूर्व प्रेमी है, एक्स बॉयफ्रेंड है इसका, उसने पुलिस को लापता होने की सूचना दी। सूचना देने वाले दिन ही महिला का पूर्व प्रेमी हो गया था फरार। तो इसका जो पूर्व प्रेमी है वो फरार हो गया था, ऐसा न्यूज है। पर ये पूरा इंटरनेशनल मीडिया पे ज्यादा वायरल नहीं हुआ। आप समझ पा रहे चीजों को, कितना अहमियत दिया जाता है उन देशों के लोगों को और हमारे देश के लोगों को। मैक्रो की पत्नी पर अभद्र टिप्पणी करने वाला एक 10 लोग दंडित। तो इनके पत्नी पर अभद्र टिप्पणी किया गया था, तो उन्हें, ये क्या है फ्रेंड, देखिए फ्रांस की प्रथम महिला का को बताया था, है ना, फ्रांस की प्रथम महिला को बताया था जन्म से पुरुष। तो ये चीजें हैं, ये चीज फ्रांस की जो प्रथम महिला है उसको बताया गया था जन्म से पुरुष थी वो। अमेरिकी पॉडकास्ट ओवेस पर महा मानहानि का मुकदमा चलाया गया। तो ये चीजें 10 लोग को उन्होंने दंडित भी किया। ये इंटरनेशनल न्यूज है कुछ। उत्तर कोरिया ने हाइपरसैनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो ये आप जानिए, हाइपरसैनिक मिसाइल के बारे में आप जानते हैं। किम ने, है ना, कौन किम फ्रेंड्स, इसका पूरा नाम आप लिखिएगा, है ना, पूरा नाम क्या है, कौन सा किम है, राष्ट्रपति वहां के। देखिए, भू राजनीतिक संकट और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण इसे आवश्यक बताया है। तो ये चीजें हैं कुछ। और हाइपर सोनिक मिसाइल के बारे में आप तैयार रखिए कुछ चीजें, डाटा। हमने ऊपर पढ़ा था जो ट्रम्प है उन्होंने कुछ देशों को चेतावनी दी थी। देखिए ट्रम्प के निशाने पे ये देश क्यों है, आप देख पा रहे हैं, ये देश का लोकेशन देखिए। एक है ये डेनमार्क, इसे कहा गया कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपको सैन्य कुचियों के लिए। ये अमेरिका है फ्रेंड्स, और इसका जो निगाह है मैक्सिको पर है, क्यूबा पर है, और कोलंबिया पर है, और ईरान पर है। तो इन पर ये चीजें हैं, एक एक करके आप चीजों को समझिए। रूस से क्यूबा की नजदीकी जो अगर बढ़ रही है फ्रेंड, 1959 जो है 1959 में फिदेल कास्त्रो के सत्र में, जो फिदेल कास्त्रो वहां के राष्ट्रपति थे, उनके सत्र में क्या हुआ था कि उनके आने के बाद अनेक सुधार अमेरिकी व्यापारी हितों को जो नुकसान पहुंचाने लगे। दोनों देशों में टकराव बढ़ा, है ना। कास्त्रो ने समर्थन के लिए अमेरिका के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी सोवियत संघ की ओर रुख किया। तो आप समझ पा रहे हैं, रूस का क्यूबा के साथ नजदीकी पड़ा। क्यूबा का सोवियत संघ के साथ गठबंधन ही वह मुख्य कारण था जिसके चलते अमेरिका क्यूबा के एक सुरक्षा खतरा मानता है। तो क्यूबा जो है अमेरिका, जो रूस है उसके से निकट है। आप समझ पा रहे हैं क्यूबा कहाँ है, देखिए आप देख पा रहे हैं अमेरिका के एकदम नजदीक है क्यूबा। और यहाँ पे क्या है कि इसका जो है आपको इसका रूस से संबंध है। आप समझ पा रहे हैं रूस कहाँ पे है, यहाँ पे रूस है। आप चीजों को समझ पा रहे हैं, इसका इससे क्यूबा से संबंध है। तो ये इसलिए अमेरिका को खतरा है। अमेरिका के से जुड़ी है ग्रीनलैंड, जो अमेरिका की सुरक्षा जो है उससे जुड़ा है ग्रीनलैंड। देखिए आर्किट ये सब लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्कटिक क्षेत्र में स्थित ग्रीनलैंड जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, अमेरिका का लंबे समय से तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ये, इसको लिख लीजिए, आर्कटिक क्षेत्र में ग्रीनलैंड जो है सो। और अमेरिका का लंबे समय से सुरक्षा हित रहा है इससे। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया, तो लिखिए आप कहीं पे, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया, ये हम लोग विश्व इतिहास में पढ़ते हैं। तब अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर आक्रमण किया और वहां सैन्य और रेडियो स्थापित किए, रेडियो स्टेशन को स्थापित किया। युद्ध के बाद भी अमेरिका सेना ग्रीनलैंड में बनी रही। तो जो युद्ध हो गया उसके बाद भी सेना वहां पे ग्रीनलैंड में बनी रही। पिटूफिक अंतरिक्ष अड्डा, जिसे पहले थुले हाईवे अड्डा के नाम से जाना जाता था,
तब से अमेरिका द्वारा संचालित किया जा रहा है। यदि रूस अमेरिका और मिसाइलें भेजता तो क्या होता फ्रेंड्स, तो परमाणु हथियारों के लिए सबसे छोटा रास्ता वो उत्तरी ध्रुव पर ग्रीनलैंड से होकर गुजरता। तो ये ग्रीनलैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक अंतरिक्ष अड्डा है फ्रेंड्स, पिटुफिक है ना, अंतरिक्ष अच्छा है। तो इसके अलावा चीन और रूस ने हाल के वर्षों में आर्कटिक क्षेत्रों में अपनी सैन्य क्षमताएं बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसलिए अमेरिका भी अपने प्रतिद्वंदियों का मुकाबला करने के लिए आर्कटिक क्षेत्र में उपस्थित होने के और मजबूत चाहता है। ट्रंप ग्रीनलैंड के विशाल भूभाग जो और खनन की संभावनाओं में रुचि रखता है। तो ये चीज आप समझिए। और कट्टर दुश्मन जो ईरान है फ्रेंड्स, इसका कट्टर दुश्मन अमेरिका का कट्टर दुश्मन एक तरह से ईरान है। अमेरिका और ईरान दशकों से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे हैं। ईरान आपने देखा 2019 में यह शत्रुता और भी तीव्र हो गई थी। 2020 में पेंटागन द्वारा ईरान में सबसे शक्तिशाली जनरल कासिम सुलेमान की हत्या के लिए हवाई हमले का आदेश देने के बाद यह चरम पर पहुंच गया था। और 2020 में आपने पढ़ा होगा न्यूज की ये चीजें हुई रही थी। और दोनों देशों के बीच तनाव की शुरुआत 20वीं सदी के पूर्वार्ध के मध्य पूर्व में अंग्रेजों के आगमन से हुई थी। तो ये चीजें हैं, आप देखिए यह कहानी तेल शीत युद्ध क्षेत्र में सत्ता के संघर्ष और एक बाधक संकट से जुड़ी हुई है। तो ये चीजें आप लिखिए इसको। आपको ये कब काम आएगा, जो आपका अमेरिका और ईरान का संबंध है इस पे आप लिख पाएंगे। रूस का जो क्यूबा से नजदीकी है, इससे अमेरिका को प्रॉब्लम है, ये आप लिख सकते हैं। जो ग्रीनलैंड है उसमें ये सुरक्षा केंद्र है, इसलिए इसे आप आंसर लिख सकते हैं मेंस में। तो आप इसको लिख लीजिए कहीं पे। मैक्सिको पर ट्रंप का दबाव क्यों है, देखिए समझिए। ट्रंप मैक्सिको जो है फ्रेंड्स उसे प्रस्ताव और मादक पदार्थ की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। अपने दूसरे कार्यकाल में उन्होंने आव्रजन व्यापार और सुरक्षा को लेकर मैक्सिको पर नए सिरे से दबाव डालना शुरू किया। क्या होता है फिर, मैक्सिको के लोग क्या होता है अमेरिका चले जाते हैं और वहां पे अच्छे जॉब तलाशते हैं और वहां पे जाके ड्रग्स और इन चीजों का सप्लाई करते हैं, ऐसा अमेरिका का दावा है। इसलिए वो यहाँ का ऐसा संबंध है। और एक देख लीजिए फिर लास्ट ये जो बचा हुआ है क्या है, कभी अमेरिका का भरोसेमंद सहयोगी कोलंबिया जो था वो कभी सहयोगी था। देखिए कोलंबिया जो लैटिन अमेरिका में अमेरिका का सबसे भरोसेमंद सहयोगी था, अब एक राजकीय विवाद केंद्र बन चुका है। तो ये चीज देखिए 2000 में प्लान कोलंबिया की शुरुआत के बाद से अमेरिका और कोलंबिया की नीतियां हैं मादक पदार्थों को रोकथाम और सैन्य सहयोग राज्य निर्माण के भीतर निवेश का जो ये चीजें, अमेरिका में काफी ड्रग्स का सेवन किया जाता है, ये बात आपको पता होगा। देखिए 2010 के दशक के मध्य में प्राथमिकताओं के अंतर के कारण जो इन दोनों के जो प्राथमिकताएं हैं ड्रग्स को लेके उसका अंतर हो रहा था 2010 के कारण। तो 2022 में पेट्रो की सत्ता के आने के साथ ही नशीली दवाओं के खिलाफ युद्ध समाप्त करने का वादा द्विपक्षीय तनावपूर्ण हो गया। तो ये चीजें हैं नीतियों के चीजें। तो आप ये इंपॉर्टेंट पेज देखिए, ये इसको लिख लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट था। ट्रंप की धमकी से लैटिन अमेरिका से लेकर यूरोप तक नाराजगी। तो ये चीज है। कोलंबिया के राष्ट्रपति जो है लैटिन अमेरिकी देशों को एकजुट होने की अपील किए हैं। कोलंबिया का जो राष्ट्रपति है उन्होंने अपील की है। देखिए मैक्सिको में अमेरिकी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैक्सिको में जो है अमेरिकी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये ऐसा इनको चेतावनी है। अमेरिका का संबंध लैटिन देशों से अच्छा नहीं है फ्रेंड्स। किसी देश को दुनिया का न्यायाधीश बनाने की नहीं दी सकते हैं अनुमति, है ना। किसी देश को दुनिया का न्यायाधीश बनने का नहीं दे सकते, ये चीन का वक्तव्य है। बहुत अच्छा फ्रेंड्स, ये चीन जो है ये उभर कर आ रहा है सामने। आपको देखिए तेल कीमतों पर साल जून तक बढ़ेगी गिरावट संभव। तो ये कुछ चीजें हैं। कड़ी सुरक्षा न्यूयॉर्क की अदालत पेश किए मुंदरो। तो मांदुरो जो है उनको पेश किया जा रहा है आपको न्यूयॉर्क की अदालत में, और बहुत ज्यादा सुरक्षा है। देखिए फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं ये कोई आम आदमी नहीं है फ्रेंड्स, ये आपको किसी देश के राष्ट्रपति है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति है। तो कुख्यात जो ब्रुलिन जेल में बंद है, वेनेजुएला के अप्रस्थ राष्ट्रपति है ये। ड्रग्स तस्करी और नार्को टेररिज्म गंभीर आरोप जो है आजीवन कारावास की आशंका इन पर लगाया जा सकता है। आप समझ पा रहे हैं चीजों को। अमेरिकी उपराष्ट्रपति का वैंस का के आवास को बनाया गया निशाना हिरासत को संदिग्ध जो है उनको देखिए हिरासत में संदिग्ध। तो जो इसके घर को निशाना बना रहा था उसको आपको गिरफ्तार कर लिया गया है। यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों पर रूस के बड़े लाखों बेहाल। तो ये चीजें देखिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। देखिए
ये खेल का पेज है फ्रेंड्स, हमने विश्व वाला पढ़ा, खेल वाला में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं दिखाऊंगा। देखिए मुंबई की अनुयायी करेगा अय्यर, रेलवे के विरुद्ध नहीं खेलेंगे विराट, तो ये कुछ चीजें हैं। भारत के एहसान भूला बांग्लादेश, तो भारत का एहसान जो है बांग्लादेश भूल गया है। ये कुछ गेम से रिलेटेड डेट्स हैं, आप देख लीजिए। और उसके बाद ये फिल्मी कुछ चीजें भक्ति और ये चीजें हैं। कर्म बंधन से मुक्ति, तो ये कुछ चीजें हैं, अगर आप धार्मिक हैं तो आप इसे पढ़िए फ्रेंड्स। हालांकि धार्मिक सबको होना चाहिए फ्रेंड्स, तो ये पढ़िए। युवाओं पर वजन से ज्यादा अच्छा दिखाने का मानसिक दबाव, तो युवाओं पर वजन से ज्यादा अच्छा दिखाने का मानसिक दबाव रहता है फ्रेंड्स। ये कुछ चीजें हैं, इसको देखिए। एक्सरसाइज अच्छी बात है फ्रेंड, लेकिन अत्यधिक इसके अंदर जाना भी बुरी बात है, तो ये चीज कुछ है। ये कुछ फिल्मी बातें हैं। देखिए हमने जो इम्पोर्टेंट था हमने किया। आप कुछ चीजें लिखिए न्यूज़पेपर में, मैं कुछ कुछ ज्यादा ही डिटेल करता हूँ चीजों को, ताकि हेडलाइंस इसलिए पढ़ता हूँ ताकि आप उसको समझ पाए कि किस एंगल से वो चीज लिखी जा रही है। न्यूज में कोई भी चर्चा की जा रही है तो वो किस लिए आ रही है। हमने आज पढ़ा तो आज की घटना का कल का पेपर में क्या असर है, और फिर कल की घटना का परसों के पेपर में, तो इस तरह से क्रमबद्ध पूरा एक चक्र बन जाता है, और पूरा मंथ में हम लोग कंपाइल करके समझते हैं चीजों को। तो आप इस तरह करते रहिए। देखिए आज 6 जनवरी का हम लोग ने न्यूज़पेपर किया कंप्लीट, तो थैंक यू फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए।